हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार यादव स्वागत करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, कक्षा 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इसी चीज़ को दूसरे नाम से, जो कि नाम था उस समय उसका बीजगणित। यानी कक्षा 6 में आपने क्या पढ़ा था? बीजगणित। फिर उसके बाद कक्षा 7 में आपने पढ़ा सरल समीकरण। उसके बाद फिर कक्षा 8 में आप पढ़े एक चर वाले रैखिक समीकरण। और फिर कक्षा 9 में बहुपद पढ़े। जस्ट यही नाम है, नाम नहीं बदला है। तो देखते हैं कि आइए देख लेते हैं बहुपद कहते किसको हैं। तो देख लेते हैं बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण संख्या हो। यानी घात क्या होगा? हमेशा ही पूर्ण संख्या होगा। यानी कि वो मतलब अपूर्ण या फिर बट्टा में या फिर माइनस में इस तरह का कुछ भी नहीं हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं x का पावर 4 प्लस 2x, फिर 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, फिर उसके बाद है 1 माइनस 6x का पावर 2, फिर है यहाँ पर 1/x माइनस 1, फिर यहाँ पर है रूट x प्लस 2x प्लस 2, और फिर यहाँ लास्ट में क्या है दोस्त? x का पावर 4, उसके बाद y का पावर 4 प्लस 3y। अब देख लेते हैं इस सभी में कि कौन बहुपद होंगे और कौन बहुपद नहीं होंगे। तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है दोस्तों कि जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण संख्या हो। यहाँ तो पूर्ण संख्या है दोस्तों, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है? 1। यानी जितनी बार आपको चर दिखाई देगा आप उतनी बार उसके घात को देखना। यानी घात मतलब पावर। इसका पावर क्या है? पावर हमेशा का हम पूर्ण होना चाहिए, यानी बट्टा में फ्रैक्शन में इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी 4 है और यहाँ पर क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। यानी इसका घात कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका घात कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? सॉरी 1 नहीं होगा ना, 4 होगा ना। घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 4। उसके बाद फिर यहाँ देख लेंगे और ये साथ साथ बहुपद भी होगा। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। इसमें क्या है? x का पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर y का पावर 1 है। यानी यहाँ भी कंप्लीट है, ना ही माइनस में है और ना ही बट्टा में है और ना ही दशमलव में है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? बहुपद। अब इनमें से देखेंगे घात क्या होगा, कौन सा होगा। तो जितनी बार आपको चर दिखाई देगा मतलब x y z जो भी हो, इसमें उसका मैक्सिमम पावर कितना है, अधिक से अधिक। आपको सिर्फ अधिक से अधिक से मतलब है कि जैसे कि x का पावर कितना है? यहाँ पर 2, यही इसमें सबसे अधिक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। घात क्या हो जाएगा इसका? 2। चलिए अब ये देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार चर है और इसका पावर कितना है? 2। ये भी होगा। अब देखिए इसमें क्या है? x बट्टा में है। जैसे ही ये ऊपर में जाएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? बहुपद नहीं है। क्या है दोस्तों? बहुपद नहीं है। और फिर यहाँ देखिए जैसे ही ये मतलब x रूट x में है, जैसे ही रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 1/2। तो ये भी तो बट्टा में आ गया, यानी दशमलव में बात करेंगे तो 0.5 आ गया। तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं x का पावर 4, y का पावर 4 और फिर प्लस 3y। देखिए इस सभी में जो है पावर तो पूर्णांक है ही और ना ही बट्टा में है। यहाँ देखिए 4 है, फिर 4 है, फिर 1 है। इसको भी हम क्या कहेंगे? बहुपद है। तो इस तरह से हमने बहुपद पहचानना सीख लिया। और फिर घात भी देख लेते हैं साथ में साथ। आपको बता रहे थे अभी कि पावर जितना ज़्यादा होगा वही उसका क्या हो जाएगा? घात हो जाएगा। यहाँ पर कितना पावर ज़्यादा है? 2। और यहाँ पर तो होगा ही नहीं, तो घात तो होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ मैक्सिमम कितना है दोस्तों? 4 है। कितना है? 4। चलिए
देख लेते हैं बहुपद के प्रकार, यानी कितने प्रकार के बहुपद हो सकते हैं। तो बहुपद अनेक प्रकार के हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ नाम है इसका, पहला का क्या नाम है, रैखिक बहुपद, उसके बाद द्विघात बहुपद, फिर त्रिघात बहुपद, फिर चतुर्थ घात, फिर पंचम, फिर छठे, यानी बहुत तरह के घात हो सकते हैं। लेकिन हमें मेनली कहाँ तक पढ़ना है, 3 तक ही पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है दोस्तों, 3 तक ही पढ़ना है, कि चूँकि हमारे सिलेबस में यही त्रिघात तक ही दिया हुआ है, चतुर्थ घात की चर्चा नहीं की गई है। तो चलिए देख लेते हैं, यानी रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, यानी जो बहुपद जिसका घात क्या हो जाएगा, 1 होगा। कितना होगा, घात 1 होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। यानी रैखिक बहुपद में घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और द्विघात समीकरण में घात कितना हो जाएगा, 2। फिर त्रिघात में इसी तरह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बहुपद के प्रकार भी देख लिए, यानी x के पावर, उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि कैसा होगा बहुपद का रूप। देखिए पहला में कैसा होगा, उसके बाद दूसरा में, यानी रैखिक समीकरण में, जैसे कि यहाँ पर 2x + 3 = 0, इस तरह से लिखा रहेगा। यानी x का पावर कितना है दोस्तों, कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। इस तरह के बहुपद को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। उसके बाद द्विघात में देखते हैं, यानी x का पावर हो जाएगा 2, उसके बाद 2x, उसके बाद +3, ये इसका घात क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, यानी द्वि मतलब 2, यानी कितने घात हो गए इसमें, 2, यानी इसको कहेंगे हम द्विघात बहुपद। और फिर त्रिघात में आ जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, x का पावर मैक्सिमम हाईएस्ट कितना रहेगा, 3, फिर उससे एक पावर कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, x का पावर 2, फिर x, फिर 1, फिर बराबर 0, यानी कैसा रहेगा इसका रूप, इस तरह का रहेगा। तो और इसी तरह चतुर्थ में घात कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो भूल ही गए, नहीं लिखें। चलिए चतुर्थ में कितना हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो है पावर कितना हो जाएगा, 4 + 2x = 0। इस तरह का हमने बहुपद को भी देख लिया। और उसके बाद अब देख लेते हैं, थोड़ा सा चर और अचर की चर्चा कर लेते हैं। देखिए चर मतलब इसका ये हो जाएगा कि इसका मान हमेशा बदलता रहेगा। क्या हो जाएगा, बदलता रहेगा, यानी इसका मान फिक्स नहीं रहेगा। जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, etc। इस तरह का मतलब x का मान कभी आप निकाले होंगे 10 निकला होगा, कभी 2 निकला होगा, कभी 1, कभी 0, कभी माइनस में, कभी प्लस में, यानी इसी तरह से इसका मान क्या हो जाता है, बदलते रहता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, चर। और एक दूसरा हो जाता है अचर। क्या हो जाता है, अचर। इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, यानी 0, 1, 2 ... इनफाइनाइट तक, यानी सभी नंबर इसमें आ जाएंगे। जितने भी नंबर हैं सभी नंबर इसमें आ जाएंगे। इसको क्या कहेंगे, अचर। आप कभी 0 को 1 मान सकते हैं, नहीं मान सकते। 0 हमेशा ही 0 ही रहेगा। उसके बाद 1 हमेशा के लिए 1 ही रहेगा। इसका मान कभी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकता, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। लेते हैं बहुपद के शून्यक। शून्य कितने होंगे, कब होंगे, क्यों होंगे, या फिर नहीं होंगे, ये सारी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए बहुपद के शून्यक यानी रैखिक समीकरण में घात कितना होगा, यानी घात बराबर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। फिर द्विघात में कितना हो जाएगा, 2, और त्रिघात में 3। इसी तरह से जितने घात होंगे उतने ही शून्यक निकलेंगे, यानी जितने घात होंगे उतने ही क्या निकलेंगे, शून्यक निकलेंगे। यानी रैखिक में 1 घात होंगे तो शून्यक कितने निकलेंगे, 1। द्विघात में 2 घात होंगे तो शून्यक कितने निकलेंगे, 2। यानी त्रिघात हैं तो शून्यक कितने निकलेंगे, 3। तो इस तरह से हमने जान लिए। और शून्यक का मतलब क्या हो गया, अगर हम p ऑफ x की बात करेंगे, जैसे कि हम p ऑफ x के शून्यक के बात करेंगे, शून्यक, इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो ग्राफ है इस तरह का, इस ग्राफ में
कोई लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है, यानी कितनी बार कट करता है। तो यहाँ पर कितनी बार कट किया, एक बार। तो यहाँ पर शून्य कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर एक। अब जैसे ही शून्य एक हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिक समझ लेंगे कि हमारा जो बहुपद है वो क्या है, रैखिक है। क्या है, रैखिक। चूँकि एक जैसे ही शून्य निकलेगा मतलब घात भी उसका क्या होगा, एक ही होगा। तो चलिए अब आगे हम विस्तार से कुछ उदाहरण लेकर के समझते हैं। चलिए अब कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं कि शून्य कैसे और क्यों निकाला जाता है। शून्य का मतलब ये होता है कि वह पॉइंट या वह संख्या जिस पर बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखिए शून्य फाइंड आउट कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे। कोई ग्राफ अगर दिया रहेगा तो उसका शून्य कैसे निकालेंगे। पहली बात हमें बोला जाएगा कि पी ऑफ एक्स का शून्य निकालिए या फिर पी ऑफ वाई का शून्य निकालिए। तो जैसे ही पी ऑफ एक्स की बात करेगा तो हमें ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से ही मतलब होगा, यानी एक्स अक्ष से ही मतलब होगा। यानी कोई लाइन या कोई ग्राफ अगर खींचा गया है तो वो एक्स अक्ष को कितनी बार कट करता है, बस इससे ही हमको मतलब रहना है कि अगर वो 2 बार कट करेगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। यानी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यानी यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है, एक बार और फिर एक बार, 2 बार कट कर रहा है। यानी पी ऑफ एक्स का शून्य कितना हो जाएगा, 2। यानी पी ऑफ एक्स का शून्य कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर पी ऑफ वाई का शून्य कितना हो जाएगा, तो वाई का ग्राफ लाइन तो ये रहा, इस पर तो कोई कट नहीं आ रहा है, यानी इसका शून्य कितना हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पर बात करेंगे हम, यहाँ पर देख लेते हैं पी ऑफ एक्स का शून्य कितना हो जाएगा। तो एक बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, फिर यहाँ पर 3 बार कट कर रहा है, फिर 4 बार, यानी इसका शून्य कितना हो जाएगा, 4 बार। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पी ऑफ एक्स वाई जैसे ही निकालेंगे, ये एक्स के साथ साथ थोड़ा ऊपर वाई को भी कट कर रहा है, थोड़ा सा ही कट कर रहा है, बट यहाँ पर वाई को भी कट कर रहा है। इसलिए वाई को कितनी बार कट किया, ये एक बार। तो वाई का शून्य कितना हो जाएगा, पी ऑफ वाई बराबर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे पी ऑफ एक्स का शून्य पूछ रहा है ना हमें, तो पी ऑफ एक्स का जैसे ही शून्य निकालेंगे तो हम टच करेंगे एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर टच कर रहा है ना, तो और एक ही बार टच कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 1। फिर पी ऑफ वाई का कितना शून्य हो जाएगा, तो वाई में भी एक ही बार टच कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 1। फिर यहाँ देखते हैं पी ऑफ एक्स, यानी एक्स की चर्चा कर रहा है, तो एक्स लाइन तो मेरा ये रहा, तो ये एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर कट कर रहा है, कितना हो जाएगा, शून्य, 2। और फिर यहाँ पर एक कट कर रहा है और ये एक्सिस किसका है, वाई का, तो ये शून्य किसका हो जाएगा, वाई का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों ये समझे हैं कि कोई ग्राफ अगर एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसको हम पी ऑफ एक्स का शून्य कहेंगे। यानी एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसको हम पी ऑफ एक्स का शून्य कहेंगे, और वाई अक्ष को जितनी बार काटेगा उसको हम वाई अक्ष का शून्य कहेंगे। चलिए ये तो कुछ उदाहरण रह गया। अब हम इसका मतलब एक्सरसाइज 2.1 की ओर चलते हैं कि 2.1 में किस प्रकार के प्रश्न। चलिए प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। कह रहा है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे दिया है। क्या हुआ दोस्तों, ग्राफ नीचे दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x का शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, शून्य की संख्या। तो हमने आपको पहले ही बताए हैं कि अगर x के शून्य देखना है, यानी p ऑफ x का शून्य जैसे ही हम देखेंगे ना, तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है। कोई ग्राफ, जो ग्राफ दिया है वो कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये तो कट कर ही नहीं रहा है इस ग्राफ को, x को, तो यानी y को कट कर रहा है। तो यहाँ पर x का शून्य कितना हो जाएगा, 0, एक भी नहीं होगा क्योंकि x को कट ही नहीं कर रहा है। फिर इसी तरह यहाँ देखेंगे ये तो y अक्ष को कट किया और फिर ये किसको, x को कट किया, यानी यहाँ पर कितनी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा, शून्य की संख्या 1। जैसे ही शून्य की संख्या 1 होगा
इसका घात भी कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। ये भी साथ में ध्यान रखना है। देखिए फिर पी ऑफ एक्स, यानी एक्स यहाँ है एक, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, यानी ये कुल मिलाकर 3 बार कट किया है। इसका शून्य कितना होगा, 3 होगा, और घात कितना होगा, वो भी 3 होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें पी ऑफ एक्स का शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये रहा एक्स का लाइन आपका, और ये एक फर्स्ट कट हुआ, ये सेकेंड कट हुआ, यानी 2 टाइम्स इसको कट कर रहा है। जैसे ही 2 टाइम्स कट करेंगे तो इसका शून्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं एक्स 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, यानी शून्य की संख्या 4 हुआ, तो इसका घात भी कितना होगा, 4 होगा। तो फिर यहाँ पर x एक यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया, और फिर एक यहाँ, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने बहुपद के चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की मतलब डाउट रहे या कन्फ्यूजन रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मतलब पूर्ण मतलब सपोर्ट किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।